हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आज संडे है, आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। मैं वीडियो ऑलरेडी 2 डाल दिया हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, आपका बैंक एक्स। ठीक है, अब बचा था फिन निफ्टी। तो हो सकता है आप अगर लोग बोलेंगे तो मैं फिन निफ्टी की भी वीडियो आप लोगों को डाल दूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन बेसिकली जो आज मेरा मेन कंसेप्ट ये था कि कुछ लोगों ने बोला सर क्रूड का भी आप बताते हो तो हो चार्ट, मतलब कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट आपने कभी ये नहीं बताया कि हमको चार्ट कहाँ से देखना है, क्या कैसे करना है, कौन सा ऑप्शन बाइंग करना है। देखिए, क्रूड एक कमोडिटी मार्केट है। आप जानते हैं कि अपना जो इंडियन मार्केट जब जैसे क्लोज हो जाता है उसके बाद ये चलता रहता है। ठीक है, और ये आई थिंक ये 11:30 बजे तक चलता है रात को। तो बहुत से ऐसे जॉब वाले हैं जो इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में, तो वो सोचते हैं कि चलो हम क्रूड में ही कुछ ना कुछ कर लें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीज़ आती है कि आपका जो क्रूड में आपको जो कैपिटल लगने वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। समझ रहे हैं? क्योंकि उसका जो लॉट साइज़ आता है ना, वो 100 का होता है। ध्यान में रखिएगा, जो क्रूड का लॉट साइज़ होता है वो 100 का होता है। मैं कुछ यहाँ पर कुछ बातें बताऊँगा आपको। आप चाहें बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रूड ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है ट्रेडिंग करने के लिए। समझ रहे हैं आप? इंडिया मतलब ये निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको हर हमेशा परेशानी होती है मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में। लेकिन क्रूड ऑयल एक कमोडिटी मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है। आपको उसमें ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होती है। सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होती है तो इस निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, आप यूँ कहिए तो। बाकी चीज़ों में इतनी ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होती। अगर आपने सही चार्ट का फाइंड आउट कर लिया, सही डायरेक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया, तो आप इतना जल्दी उसमें ट्रैप नहीं होंगे। बट अब बात यहाँ पर आती है कि देखिए आपको ट्रेड यहाँ पर कैसे करना चाहिए। मैं पहले बेसिक चीज़ आपको यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि जैसे मेरे पास ये अप स्टॉक का है प्लेटफ़ॉर्म, अप स्टॉक में आपको किस तरह से आपको क्रूड ऑयल लोड करना चाहिए, किस तरह से आपको चार्ट देख करके यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, आपके चार्जेस क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के लिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम में अगर आपको ज्वाइन होना होगा तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने टेलीग्राम में कोई आपको कॉल पुट यहाँ टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर चार्ट की शेयरिंग करता हूँ, आपको नॉलेज यहाँ पर बीच-बीच में देता रहता हूँ। ये आपको बताता रहता हूँ कि इस तरह से मार्केट ऐसा कुछ कामकाज कर सकती है। क्लियर है? ना ही मेरा कोई यहाँ पर पेड ग्रुप है, ना ही मैं यहाँ पर कोई आपसे ₹1 का चार्जेस यहाँ पर लेने की कोशिश करता हूँ, ना ही मैं लेता हूँ। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है क्रूड ऑयल। आप जानते हैं क्रूड ऑयल कमोडिटी मार्केट है। ठीक है? फॉर मतलब जो भी आप समझिए, क्रूड ऑयल होता है और एक नेचुरल गैस होता है। ठीक है? इन दोनों का बिल्कुल सेम ही लगभग कंपोजिशन आता है। मतलब नेचुरल गैस तो आपका अलग है, उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग सेम करते हैं, जिस तरह से आप स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक जैसे आप रिलायंस ले लो, आप आईसीआईसी बैंक ले लो, एचडीएफसी बैंक ले लो, उस तरह से एक ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया। उसी का दूसरा एक भाई मान लीजिए कि आप क्रूड ऑयल, ठीक है? अब क्रूड ऑयल में आपको ट्रेड किस तरह से करना है, सबसे पहले पहला चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्रूड ऑयल का जो पहला चीज़ होता है दोस्त, यहाँ पर 100 का 1 लॉट होता है। सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा, 100 का 1 लॉट है। जिस तरह से आपका निफ्टी का यहाँ पर, निफ्टी का अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी को आप यहाँ पर बाय करते हो तो कितना होता है लॉट उसका? लॉट साइज़ उसका 50 का होता है। ठीक है? तो इसी तरह से क्रूड ऑयल का आप मोटा-मोटा समझिए तो आपका 100 पॉइंट का एक, मतलब 100 शेयर का 1 लॉट है। अगर आपका 1 पॉइंट ऊपर गया तो आपको ₹100 का प्रॉफिट यहाँ पर होगा। अगर 1 पॉइंट नीचे गया तो आपका ₹100 का यहाँ पर लॉस आपका होगा। क्लियर? इसी तरह से जैसे आप निफ्टी में जो ट्रेड करते थे तो आपका अगर 1 पॉइंट ऊपर जाता था आपके डायरेक्शन में तो आपका ₹100 के यहाँ पर ₹50 के यहाँ पर प्रॉफिट होता था। नीचे जाता तो आपको यहाँ पर ₹50 का लॉस भी होता था। लेकिन अब इन दोनों में से क्या चीज़ है? देखिए, इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा ट्रैपिंग कर होती है। और यहाँ पर क्या तीसरा चीज़ क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ। आपका जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, या जो भी, ये क्या होता है कि इनमें जो आपकी एक्सपायरी होती है ना, उनकी एक्सपायरी आपकी क्या होती है? वीकली होती है। ठीक है? वीकली होती है, मंथली होती है, और आपकी ट्रिपल मंथली होती है। मतलब 3 मंथ तक की भी एक्सपायरी का आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बाई कर सकते हो। किसका? किसका? बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी, ये जो भी सिस्टम है। क्लियर है? ये मैं आपको इस मार्केट की बात कर रहा हूँ जो आप लेटेस्ट टाइम में ट्रेड करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप यहाँ पर क्रूड ऑयल में आते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर क्रूड ऑयल में आते हैं तो आप यहाँ पर सीधे सीधे मंथली कंट्रैक्ट ही आप यहाँ पर बाई करेंगे। आपका यहाँ पर वीकली कोई ट्रेड नहीं होता है। मतलब जो भी आप एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं ना, वो आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। जैसे कि आप जानते हैं, आपका जो भी लेटेस्ट क्रूड ऑयल की एक्सपायरी हो 17 अप्रैल को है। ध्यान में रखिएगा, एक्सपायरी अभी क्या है, लेटेस्ट अभी 17 अप्रैल को एक्सपायरी है। ठीक है? तो ये मंथली चलता है। ध्यान में आपको ये रखना है कि ये है जो क्रूड ऑयल आपका चलता है, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट इसमें चलता है और मंथली ही एक्सपायरी होता है। तो अगर कोई भी ऑप्शन आपने आज बाय किया मंथ की शुरुआत में, मान लीजिए जब भी, जैसे 17 तारीख उसकी एक्सपायरी खत्म होगी,
अब अगर आप 18 तारीख को बाई कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट मंथ मतलब वो जो भी होगा आपका मई में ही जाके एक्सपायरी होगी, आपकी वीकली यहाँ पर एक्सपायरी नहीं होती है। जब वीकली एक्सपायरी नहीं होती है तो आपको भी ये पता है कि इसमें जो टाइम डीके होता है वो बहुत स्लो टाइम डीके होता है। क्योंकि इंडियन अपने निफ्टी बैंक निफ्टी में जब ट्रेड करते हैं तो वीकली एक्सपायरी के कारण क्या होता है कि उसमें जो टाइम डीके होता है उसमें बहुत फास्ट टाइम डीके आपका होता है, बहुत मतलब आपके मार्केट डायरेक्शन में जाते हुए भी आपको यहाँ पर नुकसान होता है। लेकिन आप यहाँ पर जो क्रूड ऑयल में करते हैं उसमें मंथली होता है, तो उसमें अगर मंथली होता है तो आपका इसमें टाइम डीके उतना अंतर नहीं पड़ता है। बट अब इसमें प्रॉब्लम एक चीज़ की है कि अगर आप इसका एट द मनी बाई करेंगे, जो आप क्रूड ऑयल का एट द मनी बाई करेंगे, तो इसमें आपका कैपिटल ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होगा। ठीक है, पहला कारण ये है कि आपका यहाँ पर जो लॉट साइज है वो 100 का है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 300 रुपये का आपका यहाँ पर प्राइज होगा, एट द मनी का मान लीजिए यहाँ पर प्राइज है 300 रुपये का, एटीएम का जो प्राइज है मान लीजिए यहाँ पर 300 रुपये का है, तब 300 गुणे आप यहाँ पर 100 कर लीजिए। इसका मतलब आपको एटीएम बाई करने के लिए आपको लगभग 30,000 रुपये चाहिए होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 30,000 रुपये चाहिए होगा। लेकिन यहीं पर अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी जो भी है उसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप ये जानते हैं कि आपको बाई करते हैं तो आपका अराउंड कितने में हो जाता है, आपका लगभग 10,000 के अंदर आपका यहाँ पर काम हो जाता है, एटीएम में हो जाता है ना। और कई केस तो ऐसा ही आता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती रहती है तो आपका ये 2,000 5,000 में भी हो जाता है। एग्जैक्ट यही चीज़ आपका क्रूड में भी होता है। एक्सपायरी जैसे जैसे नज़दीक आती रहेगी, आपका एटीएम अगर आप बाई करेंगे तो उसमें आपका कैपिटल कम लगता रहेगा, और अगर आप ओटीएम बाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपको यहाँ पर कैपिटल कम लगने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ओटीएम बाई कर सकते हैं। बट मैं आपको ये दोबारा बता दूं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि एटीएम से लेकर के ओटीएम के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं इस ऑप्शन के, समझिएगा मेरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एटीएम से लेकर के ओटीएम तक। एटीएम मतलब अगर ये आप मानिए यूं कहिए कि अगर ये एटीएम है किसी चीज़ का, ठीक है, अब एटीएम अगर ये आपका मान लीजिए एक प्राइस है इस तरह से एटीएम, तो अगर इधर का ओटीएम होगा तो आपका ये पूरा का पूरा क्या होता है, इधर का ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होता है। ठीक है, और अगर इस तरह का ओटीएम है आपका काल के केस में तो ये इधर आपका पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होता है। ये कंसेप्ट मैंने वीडियो के माध्यम से क्लियर करके रखा हुआ है। ठीक, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दोबारा इसका नॉलेज दे दूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना आप डीप ओटीएम जाते जाएंगे उतना आपका नुकसान होने के वहाँ पर चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस आपके उतना ही कम रहते हैं। तो आपके जो ऑप्शन ये जो बनाए गए थे ना, जो जुगाड़ आपके बनाए गए थे, इसीलिए आपको सस्ता यहाँ पर जुगाड़ बनाया जाता है कि एक जो रिटेल छोटा ट्रेडर भी है, अगर उसके पास यहाँ पर 5,000 रुपये भी है ना, वो भी आकर के इस मार्केट में अपना काम करे और यहाँ पर नुकसान करे। मेरी बात आप समझ रहे हो? उसको इसलिए इस तरह से छोटा छोटा प्रीमियम दे करके उसको बुलाया जाता है। यहाँ पर जिसके पास 200-500 रुपये भी है ना, वो भी आकर के शेयर मार्केट में यहाँ पर ट्रेडिंग कर ले, वो भी आकर के अपने 500 रुपये गवा करके चला जाए। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इसलिए ये ओटीएम की एटीएम से लेकर के ओटीएम की प्राइजें बनाई जाती हैं, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि टाइम डीके पूरा का पूरा टाइम डीके का यहाँ पर गेम होता है, आपको यहाँ पर बहुत ही सतर्कता के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो मेन बेसिक कंसेप्ट आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने बोला सर हमको ऐड करने नहीं आ रहा है। देखिए ऐड करने का मतलब समझ रहे हैं आप, ऐड करने का मतलब आपके वॉच लिस्ट में आपको ऐड कैसे करना है। देखिए आप स्टॉक में अगर आप कोई भी शेयर को ऐड करना चाहते हैं, कोई भी इंडेक्सेस को ऐड करना चाहते हैं, कोई भी किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी माई लिस्ट होती है ना, यहाँ पर चेक करिएगा, ये माई लिस्ट है, यहाँ पर माई लिस्ट है ना, आप इस माई लिस्ट में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जब जब ये आपकी माई लिस्ट होती है ना, आप इसमें यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाती है। जैसे लिस्ट इस तरह से ओपन होगी, अब इसमें जो भी आप यहाँ पर मतलब ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए क्रूड ऑयल ऐड करना चाहते हैं, अब इसको मान लो मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ। ये लीजिए मैंने यहाँ पर क्रूड ऑयल को यहाँ पर डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आपके सामने क्रूड ऑयल का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आपको क्रूड ऑयल ही ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? मान लीजिए कि आप स्टॉक में, आपके पास आप स्टॉक अकाउंट है, आप क्रूड ऑयल को ऐड करना चाहते हो, क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले आप ये प्लस वाला कॉलम आप यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे माई लिस्ट में जाएंगे तो एक कॉर्नर में आपका प्लस वाला कॉलम है। कहाँ पर है? कॉर्नर में, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इधर देखिए प्लस वाला कॉलम है ना, आपको इसमें प्लस वाले कॉलम के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपके प्लस वाले कॉलम के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च फॉर स्टॉक आ जाता है। सर्च फॉर स्टॉक में आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो आपको यहाँ पर ट्रेड करना था। तो यहाँ पर CRUD, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, क्रूड लिखूंगा, और यहाँ पर आपके सामने देखिए आ गया क्रूड ऑयल फ्यूचर 19 अप्रैल, क्रूड ऑयल फ्यूचर 20 मई। 20 मई का मतलब आपका नेक्स्ट मंथ हो गया। आपका 19 अप्रैल का मतलब आपका करंट मंथ हो गया। तो जो एक करंट मंथ हो गया ना, तो आपको पहले वाले को सेलेक्ट करना है। इधर देखिए प्लस का आइकन है, प्लस का आइकन में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। ये आपका टिक हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर प्लस के आइकन में क्लिक करते हैं, टिक हो चुका है, इसका मतलब ये चीज़ आपके ऊपर आपको वहाँ पर जा करके ऐड हो गया है। ठीक है, ओके। अब जब ये ऐड हो गया, इसको देखिए सबसे ऊपर आपका ऐड हो गया वॉच लिस्ट में। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर सीधे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, इस तरह से समरी आएगा, चार्ट आएगा, ऑप्शन चैन आएगा, न्यूज आएगा।
आपको जो भी चीज़ देखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन चेन में क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेन का आप मतलब समझते हैं भली भांति। आप यहाँ पर देखिए, अब ये थोड़ा सा मोबाइल में यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था ऑप्शन चेन का। देखिए मैं यहाँ पर क्या है, स्क्रीनशॉट ले रखा था। देखिए इस तरह से आपका ऑप्शन चेन यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आपका सभी का ऑप्शन चेन खुलता है, इसी तरह से आपका क्रूड ऑयल का भी ऑप्शन चेन यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपका सेम वही चीज़ होता है, एटीएम होता है, ओटीएम होता है, काल का ऑप्शन होता है, पुट का ऑप्शन होता है, सब कुछ गतिविधि सेम है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। सब कुछ गतिविधि आपके सामने, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि देखिए आपको ट्रेड करना चाहिए। अभी जैसे लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रहा है, अब यहाँ पर कोई लड़ाई का फिर बार का यहाँ पर सिस्टम कुछ चालू होने वाला है। तो देखिए अगर मंडे के दिन अगर आप कल एक काम कर सकते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ से मार्केट में कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर विक्स भी बढ़ना शुरू हो गया तो मतलब ये है कि विक्स में डर का माहौल शुरू हो चुका है। तो जब विक्स बढ़ता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपका ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कल के दिन आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ये जो प्राइस है, जैसे मान लीजिए जहाँ भी ओपन हो, आप इस प्राइस को लेकर के और इस प्राइस को लेकर के आप यहाँ पर दोनों को भी बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर दोनों को बाई करेंगे तो मैं मानता हूँ थोड़ा सा कैपिटल आपकी ज़्यादा यहाँ पर लगेगी, लेकिन मार्केट आप जानते हैं कि एक तरफा अगर ये गलती से आपका मतलब क्रूड ऑयल यहाँ पर 50 से 100 पॉइंट भी अगर गया, ठीक है, 100 पॉइंट भी अगर गया तो इसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है इसमें। मैंने आपको इससे पहले भी एक यहाँ पर आपको ट्रेड सजेस्ट किया था, जब यहाँ पर करीब इधर इस जगह की मार्केट चल रही थी, तब भी मैंने आपको इस तरह से ऐसे कुछ बना करके दिया था। उस समय आपका टोटल अगर बाइंग प्राइस आप बाई करते हैं ना, तो उस समय वहाँ का जो आपका टोटल बाइंग प्राइस आती है ना, उस समय आपकी आ रही थी अराउंड कितना 281 की, आपने जब दोनों को प्लस किया था तब। लेकिन उसकी अगर आप 2 दिन बाद देखते हैं, मतलब 1 दिन बाद जब ये गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो इनका दोनों का प्राइस मिला करके कितना हो गया था, आपका 340 के अराउंड में प्राइस हो गया था। अब आप खुद बताइए कि आपने सिर्फ बाई आपने 281 पॉइंट का किया है, लेकिन यहाँ पर आपका जब आप 340 रुपये हो गए, तो आप सोचिए यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट हुआ, आपका टोटल 60 पॉइंट का यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो चुका है। तो 60 पॉइंट की इसका मतलब प्रॉफिट होना है, इसका मतलब 100 हो गया, इसका मतलब 6000 का आपका प्रॉफिट यहाँ पर सिंपल हो चुका है। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, ओनली यहाँ पर 30,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया था लगभग। तो 30,000 रुपये लगा करके आप 2 दिन के अंदर यहाँ पर 6,000 रुपये अगर आप यहाँ पर कमा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा चीज़ है और बहुत बड़ा परसेंटेज है। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पर 6,000 नहीं मिलता, मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपको 3,000 भी मिल जाता। मान लीजिए 3,000 मिलने का मतलब हो चुका है आपका 10%, आपके कैपिटल का यहाँ पर 10% आपका आ चुका है। 10% अगर आपको 2 से 3 दिन में मिल जाए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि अगर आप कभी भी स्टॉक से अच्छा तो ये है कि आप मतलब क्रूड ऑयल में आप ट्रेडिंग करिए। इसमें आपका ऐसा नहीं है कि रात भर में थीटा डी के आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा डी के हो जाता है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है। बट आपको इसमें लॉजिकली ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमको कौन सा बाई करना है, क्योंकि आप अगर एक तरफा बाई कर लेंगे, एक तरफा तो आप तभी बाई कर सकते हैं भाई, जब मुझे लग रहा है कि काल मैं तभी बाई करूंगा। ये जो आपके काल के प्रीमियम है, मैं काल तो तभी बाई करूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तब तो मैं ये काल के प्रीमियम बाई करूंगा। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो यहाँ पर हमको बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए आप जानते हैं कि मार्केट का जब मूड माहौल खराब होता है ना, तो आपको क्या करना है, कभी भी जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेंसेक्स के बारे में आपको बताया था, तो आप खुद बताइए कि आपको जैकपॉट लग जाता ना, पूरे महीनों भर का आपका लॉस एक दिन में मार्केट में रिकवरी हो सकता है। आप इसको नहीं भूलना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आपको इसी तरह से कुछ आपको यहाँ पर गेम खेलना पड़ता है। आपको हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है कि यहाँ पर मैं ऐसा क्या करूँ कि जो मेरा नुकसान यहाँ पर गया तो मेरा वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो जब मार्केट में इस तरह से कुछ न्यूज़ की हलचल होती रहती है, तो आप भी जानते हैं कि मार्केट या तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है या तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। आप समझ रहे हैं? अगर कुछ मान लीजिए बार का माहौल हो चुका है, तो आप जानते हैं यहाँ पर मार्केट बहुत तेज़ी से गिरेगी। तो अगर बहुत तेज़ी से मार्केट गिरी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कल आपने ये दोनों प्राइस आपने यहाँ पर बाई कर लिया, ठीक है, तो जो ये आपका ये 71 रुपये वाला चल रहा है रेट, और यहाँ पर 104 चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से सिर्फ 100 पॉइंट आपकी ये क्रूड ऑयल यहाँ से गिर जाए, क्रूड ऑयल 100% यहाँ से पॉइंट गिर जाए, तो आपका ये जो रेट है ना, इसका ये वाला रेट आपका सीधे कहाँ चला जाएगा, लगभग ये आपका यहाँ से यूं कहिए तो आपका 184 रुपये, मतलब लगभग 184 से 189 रुपये ये चला जाएगा। आप खुद बताइए इन दोनों का प्रीमियम आपने कितना पेड किया था। 104 रुपये आपने इधर बाई किया था, और 71 रुपये आपने 71 रुपये यहाँ बाई किया था। आपने टोटल जो बाइंग यहाँ पर किया था वो सिर्फ और सिर्फ 175 आपने बाई किया था, और यहाँ पर आपका एक तरफ का ही प्रीमियम 189 रुपये चला गया है। अब बताइए, पहली बात तो आपको एक तरफ ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है लगभग 20 पॉइंट का। दूसरा, मार्केट नीचे चली जाती है, ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रीमियम है, एक तरफ आपका प्रीमियम यहाँ पर बैलेंस नहीं रहता, आपका दूसरे तरफ का भी प्रीमियम में कम से कम 10 से 15 रुपये की वैल्यू यहाँ पर बची रहेगी। तो आपको 20 पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है, आपको 10 से 15 पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। अब आप बताइए, आपने कैपिटल इतना डिप्लॉयमेंट किया था और आपका यहाँ पर अगर 25 पॉइंट भी यहाँ पर आपने गेन कर लिया, इसका मतलब कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया। सोचिए कभी, क्रूड ऑयल जैसा तो ट्रेड ही कुछ नहीं है, लेकिन
क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को यहाँ पर नहीं करवाता हूँ कि क्या है कि मैं एक तो इंडियन मार्केट में दिन भर बिजी रहता हूँ, मेरी आंखें वैसे ही इतना मतलब थक जाती हैं, मतलब दिन भर माइंड इतना एब्सेंट हो जाता है, पूछिए मत। फिर मैं आकर के क्रूड ऑयल में आप लोगों को बताता रहा हूँ, तो फिर मैं फिर क्या करूँगा। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा मतलब इसमें गाइड कम कर पाता हूँ। हालांकि मैं क्रूड ऑयल में भी ट्रेड किया हूँ, करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और आप जानते हैं कि मेरा जो एक्यूरेसी क्या है। आपको जितने भी मैंने लगभग ट्रेड दिया है क्रूड ऑयल में, अभी तक आपका ट्रेड यहाँ पर फेल नहीं हुआ है। परसों के मैंने ट्रेड दे दिया था जो आपको 116 रुपये में मैंने आपको बाई के लिए यहाँ पर बताया था। अब आपको पता होगा कि ये मिनट में आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट लगा और ये 116 रुपये वाला जो प्राइस है 136 से और 37 चली गई थी। ये होता है। तो देखिए चार्ट है, चार्ट अगर आप सीखेंगे तो सब चीज़ में आपको यहाँ पर परफेक्ट आप काम कर सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब कुछ चलता है चार्ट से ही। अगर आप ऐसा सोचे कि नहीं नहीं बिना चार्ट से कोई चीज़ चलता है, तो फिर आपको ये चीज़ करना पड़ेगा कि ठीक है, अब आपको चार्ट यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप न्यूज़ बेस यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप इन दोनों को बाई कर लीजिए। ठीक है, आप इन दोनों को एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को आप बाई कर सकते हैं, इन दोनों को आप बाई कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा लगे आप इन दोनों को बाई कर लीजिए। मार्केट अगर आप ये तो जानते ही हैं कि जब मार्केट में कोई न्यूज़ आती है तो 100 पॉइंट्स लेकर के 150 पॉइंट या 200 पॉइंट की भी गिरावट या ऊपर की तरफ आपका मूवमेंट देती है। ये आपका एक जैकपॉट है। आप यकीन करिए 17 तारीख को इसका अगर मान लीजिए एक्सपायरी है ना, ये आपका जैकपॉट लग सकता है। और आप यहाँ पर जो 30,000 आपने लगाया था ना, हो सकता है 30,000 का आपका यहाँ पर 10% देने में मार्केट आपका एक दिन भी ना लगाए, आपका सुबह से शाम तक आपका दे देगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें टाइम डीके बहुत स्लो होता है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, रिस्क तो हर जगह है ना, बिना रिस्क के कहीं पैसा मिलता नहीं है। लेकिन इंडियन मार्केट में अगर एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम डीके होता है। बट इसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो उतना ज़्यादा टाइम डीके नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा कैपिटल की इसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट अच्छा प्रॉफिट इसमें मिलता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है। आपको एक काम करना है, अगर आपने जैसे 17 तारीख को एक्सपायरी के दिन अगर आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना होगा, तो मैं पहले बता दूंगा आपको क्या करना होगा कि आपने जो सौदा डालना है ना, जो भी आपने सौदा डालना है, आपने रिस्क ले लेना है 10 रुपए वाला या 15 रुपए वाला, जो भी करना है, आप कोशिश करिए कि जैसे ही क्रूड ऑयल की मार्केट स्टार्ट हो एक्सपायरी के दिन, आप उसी टाइम आप वहाँ पर सौदा डाल दीजिएगा। क्योंकि अगर 9 बजे आप सोचेंगे नहीं मैं 7 बजे के बाद यहाँ पर सौदा डालूँ जब प्रीमियम कम हो जाए, आपका बहुत से लोग बोलते हैं कोटेक न्यू में तो आपका लेगा ही नहीं। कोटेक न्यू में जो लोग ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें वो आपको देता ही नहीं, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का बोलता है, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो। और नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करने का मतलब बहुत बड़ा प्रीमियम होता है और बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लग जाएगा। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे एक्सपायरी के दिन, तो आप क्या करेंगे कि जैसे मार्केट इसकी क्रूड ऑयल की मार्केट शुरू होती है ना, उसी टाइम आप यहाँ पर ट्रेड डाल दीजिएगा। मार्केट अगर मूवमेंट किया तो बहुत बड़ा पैसा मिलता है। मैं आपको बताया भी है कि रिस्क भी उतना ही है, क्योंकि अगर उल्टा गई मार्केट तो आपको फिर आप समझिए कि एक पॉइंट में आपका 100 रुपये जाने वाला है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और यहाँ पर दिक्कत आ रही है। एक भाई ने मेरे सवाल पूछा तो बोला सर यहाँ पर अगर मैं मार्केट आर्डर में मतलब सौदे को इसको लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी ऑप्शन है, अब यहाँ पर कोई ऑप्शन है, मान लीजिए इसको मैंने बाई करना है, तो अगर मैं यहाँ पर मार्केट आर्डर में यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो होता क्या है कि अभी ये चल रहा है 104 रुपये, लेकिन वो मेरा बाई होता है कितने में, ये 105 रुपये में बाई हो जाता है। तो देखिए इसमें एक दिक्कत है, इसमें चूंकि लिक्विडिटी जो है ना तो थोड़ा कम होती है, जिसमें अपने इंडिया मार्केट में आप यहाँ पर 110 रुपये 20 पैसे का भी रेट लगाएंगे ना, तब भी वो बाई हो जाता है तुरंत का तुरंत, क्योंकि लिक्विडिटी इसमें भरी भरी रहती है मार्केट आर्डर में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी कम होने की वजह से आपको क्या करना है, मार्केट रेट से थोड़ा अवॉइड करना है, आपको यहाँ पर लिमिट आर्डर आपको लगा करके रखना चाहिए। लिमिट आर्डर जब आप लगाएंगे तो 104 रुपये चल रहा है ना, आप यहाँ पर 103 रुपये लगा दीजिए, तो जब 103 रुपये आएगा तो ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। इसी तरह से जब आप एग्जिट करते हैं तो आप कोशिश करिए कि मार्केट आर्डर में एग्जिट नहीं करने का। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर प्रॉफिट आपको 200 रुपये दिखा रहा होगा, और आपने मार्केट आर्डर में जैसे एग्जिट किया तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये बचेगा। तो मार्केट आर्डर में क्या होता है, वो थोड़ा सा नीचे का प्राइस ले लेता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी एग्जिट भी जब आप करते हैं ना इसको, तो आप लिमिट आर्डर में एग्जिट करिएगा, जिससे आपका क्या है, मान लीजिए आपने 104 में आपने बाई किया, अब आपको एग्जिट करना है 2 पॉइंट में लेकर के, तो आप वहाँ पर 1006 है ना, 106 का आप लिमिट आर्डर लगा दीजिए। जैसे 106 जाएगा तो आपका एग्जिट हो जाएगा। मेरी बात आप समझे, क्लियर है? बाकी सारी चीज़ सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि आपको यहाँ पर ऐड कैसे करना है, किसमें, आप स्टॉक में पर्सनल बात बता रहा हूँ। अब चलते हैं यहाँ पर चार्ट में, चलते हैं चार्ट के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं कि चार्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है। देखिए चार्ट है, चार्ट में मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, प्रीवियस डेज मैंने आपको इस जगह कहीं पकड़वाया था, इसको जो आपकी पुट है ना, पुट मैंने कहाँ पर पकड़वाया था, आपको पुट पकड़वाया था, शायद इस जगह मैंने पुट पकड़वाया था आपको यहाँ पर, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप देख सकते हो। देखिए लॉजिकली रीजन था, जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही बार बार, तो फिर मार्केट इतना गई थी, न्यूज भी थे, इसके बाद चार्ट भी यहाँ पर दिख रहा था मुझे कि इसके नीचे जाएगी तो एक बड़ा फॉल आएगा। इस तरह से मैं चार्ट में यहाँ पर आपको काम करवाता हूँ। अब देखिए आपको कल के दिन यहाँ पर चार्ट किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आपकी एक नीचे जा रही है, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक ड्रा कर लीजिएगा। ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आप जा रही है ना नीचे की तरफ से, देखिए मार्केट ना, चार्ट अगर आपने सीख लिया,
इस दुनिया की कोई ऐसी मार्केट नहीं है जो आपको पैसा नहीं देगी, आप यकीन करिए। इस दुनिया का ऐसा कोई मार्केट नहीं है जो आपको पैसा नहीं देगी, बस आपको चार्ट सीखने की ज़रूरत है। जो चार्ट बोलता है वही आपको करना है, बाकी कुछ नहीं है। चार्ट हर एक बिल्कुल चार्ट ही है जो आपको सब चीज़ बता देता है इस मार्केट के अंदर कि यहाँ से ऐसा होगा, और वही देख करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखिए। बाकी मेरे पास कोई ऐसा गुरु ज्ञान नहीं है जो कुछ है। हाँ, चार्ट मैंने सीखा है तो चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से काम-काज आप कर सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप खुद देखिए क्या हुआ है चार्ट के माध्यम से। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह से कुछ इस तरह बना है ना, तो ये अब यहाँ पर आकर के हो सकता है इसको आपको सपोर्ट ले, फिर सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर जा सकती है, और अगर इसका सपोर्ट नहीं लेगी तो फिर यहाँ पर नीचे आएगी। सिंपल बात है। तो देखिए अगर आप छोटे टाइम फ्रेम यहाँ पर जाएंगे, हालांकि मैं ये आपको नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत छोटा टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज करिए, आप कोशिश करिएगा क्रूड ऑयल में कम से कम आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करिएगा। यहाँ पर देखिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता हूँ, तो सपोर्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो इसकी क्लोजिंग आई थी यहाँ पर मैं एक सपोर्ट बना लूँगा। ठीक है, ये लीजिए मैं यहाँ पर सपोर्ट बनाता हूँ। सपोर्ट को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ग्रीन से मार्क आउट कर दिया। ठीक है, और इसका जो छोटा सा रेजिस्टेंस आपका आएगा, वो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर आ रहा है ये वाला, ये कैंडल का आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रेड से मार्क आउट कर देंगे। क्लियर। अब हम चलेंगे कितने में, 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे। तो जो 15 मिनट का चार्ट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है। तो 15 मिनट के जब चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन और ड्रा करिएगा, एक्सटेंडर लाइन इस जगह से लेकर के इस जगह से आप यहाँ पर ये ड्रा करिएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपल समझिए कि अगर कल अगर इसके नीचे आती है, किसके नीचे, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये जो क्रूड यहाँ पर थी ना, इसके नीचे अगर आए क्रूड ऑयल, तो आपका जो टारगेट आ रहा है कहाँ तक का आ रहा है, 71,040 तक का आ रहा है। मतलब सिंपल टारगेट, छोटा टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर पुट की तरफ करना चाहते हैं ट्रेड, आप यहाँ पर पुट की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। जो आपका ये वाली ट्रेंड लाइन जा रही है ना, यहाँ तक का आपका छोटा टारगेट है। ऊपर के केस में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आप जैसे 72,000 आपका, अगर 72,000 अगर ऊपर आपका जाता है, आप यहाँ पर एक सी की ट्राई कर सकते हैं। और आपका जो ऊपर का टारगेट होगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट मिनट। हाँ, ऊपर की तरफ आपका टारगेट फिर फुल अच्छा खासा ऊपर की तरफ टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पर, जो कि टारगेट आपका लगभग 75 पॉइंट तक का आ रहा है ऊपर के लिए। क्लियर है मेरी बात, आप समझ रहे हैं। तो ऊपर में आपको अच्छा टारगेट मिलेगा अगर मार्केट में एक अच्छा मोमेंट आया। तो यहाँ पर अगर इसका जैसे मान लीजिए कि आपका 72,025 का अगर इसने ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, तो लगभग आपको यहाँ पर 50 पॉइंट का ऊपर की तरफ आपको टारगेट मिलेगा, जो कि ये एरिया यहाँ तक आपको आने की उम्मीद है। लेकिन जब इसको क्रॉस करेगा तब, ठीक है। बट अगर इसको क्रॉस करेगा तो आप छोटी सी स्कैल्पिंग है करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा आपका टारगेट यहाँ पर नहीं रहने वाला। नीचे की तरफ अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो आप यहाँ पर पुट देख सकते हैं, और पुट में फिर आपका पहला टारगेट ये हो जाएगा। कौन सा पहला टारगेट आपका, ये ट्रेंड लाइन हो जाएगी, ये वाली पहली वाली ट्रेंड लाइन यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली। और सेकंड टारगेट आपका ये वाला आपका सपोर्ट होगा, जो कि 7085 का आ रहा है नीचे की तरफ। इसलिए मैं आपको बताएं कि अगर आप कॉल पुट दोनों बाई करते हैं, तो अगर इसके नीचे किसी तरफ आया, इसके नीचे अगर आया ये आपका क्रूड ऑयल, तो फिर आपका लंबा टारगेट यहाँ तक मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी इसमें मैं ज़्यादा गुण भाग आपको यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कि ऑपरेटर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑपरेटर वाला सिस्टम चलता है। तो इस तरह से इसमें मोटा मोटी मतलब आप एक रेंज रख सकते हैं, इसी तरह से आप ट्रेड करिए। बाकी ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करिए, जिसको ट्रेड करना है करिए। यहाँ पर कोई देखिए ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई भी आप काम करते हैं इस मार्केट के अंदर, आप अपने फाइनेंसर से ज़रूर एडवाइज लें, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं कुछ बताता हूँ। बाकी मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं कि आप ओरिजिनल में यहाँ पर ट्रेड करिए। बस आप सीख सकते हैं, चार्ट सीखिए आप, इसी तरह से आप अपने में ड्रा करिए, आप अपना कैपिटल बचाइए। इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो पेपर ट्रेड करिए। बाकी कोई इसमें मेरे तरफ से आप कोई ओरिजिनल मनी यहाँ पर आप ट्रेड ना करें। अपने कैपिटल को सेव रखें और आप खुद सेव रखें। ठीक है, तो इसके साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे हों, अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक का लिंक भी दे दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप स्टॉक में आप वहाँ पर मेरे लिंक से अकाउंट भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इशू आता है, आप स्टॉक से मैटर में आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। मैं जितने भी हो सकता है मैं आपको यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मर्जी आपकी है, मेरे तरफ से कोई ज़बरदस्ती फोर्स बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं आप करें ऐसा या ना करें। मार्केट है, मार्केट किसी का भी नहीं है, मार्केट अपने मोड में चलता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको फोकस यही करना चाहिए कि मेरा लॉस ना हो। क्लियर है, तो चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।